जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। धीरूभाई अंबानी के पिता गांव में अध्यापक थे। उनकी सामान्य आय थी और उनके बढ़ते हुए परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां थी। घर में खर्चा ज़्यादा था, जिसकी वजह से धीरूभाई की मां अपने परिवार का खर्च पूरे महीने नहीं चला पाती थी। कभी कभी तो उनको पड़ोसियों से पैसे उधार लेने पड़ते थे। उनकी मां धीरूभाई को बार बार पैसे कमाने के लिए परेशान करती रहती थी। तब एक दिन धीरूभाई ने अपनी मां से कहा कि क्या आप पैसा पैसा करती रहती हो, एक दिन पैसे का अंबार खड़ा कर दूंगा। अगले ही दिन उन्होंने मूंगफली के तेल का एक टीन लोकल थोक विक्रेता से उधार लिया, फिर सड़क के किनारे बैठकर मुनाफे में बेच दिया। अगले हफ्ते भर वे स्कूल की छुट्टी के बाद गांव के मेले में भजिए का स्टॉल लगाते रहे। धीरूभाई में एक खास बात थी, उन्होंने कभी खाली बैठकर चिंता में अपने समय की बर्बादी नहीं की। उन्हें जो सही लगता था वे कर जाते थे। लोग कहते हैं कि धीरूभाई रिस्क टेकर थे। मेरे हिसाब से वे रिस्क टेकर होने से पहले एक्शन टेकर थे। जब तक आप हरकत में नहीं आएंगे तब तक आप गलतियों से डरते रहेंगे। तब तक आपको अनुभव नहीं होगा कि करने से होता है और घाटे से ही सीखा जाता है। आप हमेशा किसी और का इंतजार करते रहेंगे। धीरूभाई के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती थी। उनमें मेहनत की इच्छा और सीखने की जिज्ञासा का विशेष मेल था। ये दोनों गुण आपको धीरूभाई के पूरे जीवन में दिखाई देंगे। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही वे समझ गए थे कि गांव में मिलने वाली सामान्य स्कूली शिक्षा उनके लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को ही क्लासरूम बना लिया था। वे सीखने के लिए गांव में छोटे मोटे काम किया करते और कभी आवश्यकता अनुसार गांव में मजदूर के रूप में भी काम कर लिया करते। धीरूभाई अंबानी हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना चाहते थे, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न लोगों से मिलना पसंद था। ये सोच उन्हें जीवन में बहुत काम आई। धीरूभाई स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, परंतु अपने बीमार पिता को चिंताग्रस्त देखकर उनकी अभिलाषा विलीन हो गई। धीरूभाई ने अपने पिता से कहा, आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके कुछ महीने बाद वे नौकरी करने आदिन पहुँचे। उन्हें यहाँ बेसी एंड कंपनी में छोटे से क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन वे यहाँ खाली नहीं बैठे। उन्होंने आदिन को ही अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। आदिन अपने समय का विशालतम ट्रेडिंग बंदरगाह था, जहाँ पर विश्व के सभी देशों का व्यापार होता था। धीरूभाई अंबानी अपने दोस्तों को बीते दिनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने बिजनेस को बेसी एंड कंपनी में सीखा। बेसी उन दिनों स्विस की नंबर 1 ट्रेडिंग कंपनी थी। यहाँ उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेडिंग के सारे गुर सीखे। वे लंच टाइम के दौरान आदिन के बाजारों में घूमा करते, जहां कई विदेशी व्यापारी लाखों मूल्य की करेंसी ट्रेडिंग किया करते थे। धीरूभाई ने अपने व्यवहार और काम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों में पहचान बना ली। एक दशक बाद जब धीरूभाई अपनी कंपनी शुरू कर रहे थे, तब ये नेटवर्किंग और बिजनेस की सीख उनके बहुत काम आई। दोस्तों, कभी भी मौके को खाली मत जाने दो। धीरूभाई अंबानी ग्रेजुएशन तक पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्लर्क की नौकरी का भी पूरा इस्तेमाल किया। दोस्तों, कभी भी मौके को खाली मत जाने दो। इस समय आप जो भी सीख रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, उसमें कोई कसर मत छोड़ो। मन लगाकर काम करने में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो आप कोई नई कला सीखेंगे और साथ में आपका नेटवर्क बढ़ेगा। जिम्मेदारी से बेहतरीन काम करने वाले लोग हमेशा नज़र में आते हैं और याद रखे जाते हैं। आदिन के बोर्डिंग हाउस में धीरूभाई तकरीबन 25 ऑफिस बॉयज़ व क्लर्क के साथ रहते थे। जब रात के समय बाकी लोग मौज मस्ती या आराम करते थे, तब जवान धीरूभाई अंग्रेजी व्याकरण, निबंध, करंट न्यूज़ का अध्ययन करते। आदिन में अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी न्यूज़पेपर लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब की ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेरी सबसे पसंदीदा किताबें थीं। जब भी मैं इन किताबों को खोलता था तो मेरे लिए एक नई दुनिया सामने प्रकट हो जाती थी, जहां मैं बड़े बड़े सपने देख सकता था। धीरूभाई पढ़ते समय अपने साथ एक डिक्शनरी रखा करते थे और अच्छे शब्द लिख लिया करते थे। धीरूभाई अपने दोस्तों को बताते हैं कि बाद के दिनों में जब मुझे मंत्रियों और बड़े अफसरों को पत्र आदि ड्राफ्ट करना होता, तब मैं इस डिक्शनरी से ही कई शब्द, कोट्स या मुहावरे लिया करता था। अधिकतर लोग नौकरी लगने के बाद या बिजनेस सेट करने के बाद पढ़ना और सीखना छोड़ देते हैं, लेकिन धीरूभाई बहुतों से बहुत अलग थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान धीरूभाई का प्रिय विषय था।
वे रिलायंस के व्यस्तम समय में भी मनोविज्ञान पर दर्जनों किताबें, पत्रिकाएं और लेखों को पढ़ा करते। इंसान कैसे सोचते हैं, कौन सी बात इंस्पायर करती है, लोगों को कौन सी बात अच्छी और बुरी लगती है, ये जानने में धीरूभाई की खासी रुचि थी। वे कहते हैं कि पढ़ने की आदत से मैंने सीखा कि इंसान को व्यवहार कुशल और शिष्टाचारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इन सब से ये भी सीखा कि पैसा, प्रभाव और पावर से ही जिंदगी में सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना कोमलता, समझदारी और मानवीय स्पर्श के आसान काम भी कठिन हो जाते हैं। धीरूभाई व्यापार को लेकर बहुत समझ थे। वे किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख लिया करते थे। वे कहते हैं ये सब करना इतना आसान नहीं था। इस अद्भुत गुण के पीछे गहन अध्ययन था। पुस्तकों और मैगजीन के साथ साथ मैं बाजार की सभी बातों, गॉसिप को भी बड़े ध्यान से सुनता था। वे कहते हैं कि मैं एक डील की बारीकियां और डिटेल सोचने और समझने में दिन और रात एक कर देता। मैं देर तक बैठकर सोचा करता था कि डील कैसे करनी है, लोगों से कैसे बात और नेगोशिएट करना है। धीरूभाई के अंदर अपने सपनों को पूरा करने की जिद थी। वे कहते हैं कि आदिम के फिलिंग स्टेशन पर काम करते हुए मैंने एक सपना देखा था कि मैं पेट्रोल की डीलरशिप नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाऊंगा, और ठीक 40 साल बाद ऐसा ही हुआ। वे कहते हैं कि ये पागलपन भरा सपना था, परंतु मैं इसलिए सफल हो पाया क्योंकि मैंने इसमें समझौता नहीं किया। मैंने कभी माना ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता। इफ़ यू वर्क विद डिटर्मिनेशन एंड परफेक्शन, सक्सेस विल फॉलो। जब आदिम में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी पकड़ने लगा तब उनके दोस्तों ने धीरूभाई को लंदन जाने की सलाह दी। वे ये बात अच्छे से जानते थे कि उस समय जितने ऐशो आराम उन्हें लंदन में मिल सकते हैं उतने अभी भारत में संभव नहीं है। कुछ दिनों तक उन्हें लंदन का आइडिया उत्साहित करता रहा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनका घर उन्हें वापस बुला रहा है। वे नए भारत की प्रगति और व्यवसाय को लेकर आशावान थे, इसलिए उन्होंने लंदन में आराम तलब जिंदगी जीने की बजाय भारत वापस आने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस वीडियो की पहली बात जो हम याद रखना चाहेंगे कि धीरूभाई रिस्क टेकर होने से पहले एक एक्शन टेकर थे। जब तक आप हरकत में नहीं आएंगे तब तक आप गलतियों से डरते रहेंगे और तब तक आपको अनुभव नहीं होगा कि करने से होता है और घाटे से सीखा जाता है। धीरूभाई में मेहनत की इच्छा और सीखने की जिज्ञासा का विशेष मेल था। वे जल्दी समझ गए थे कि स्कूली शिक्षा उनके लिए काफ़ी नहीं है। वे सीखने के लिए गांव में छोटे मोटे काम, कभी कभी मजदूरी भी कर लिया करते। धीरूभाई हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न लोगों से मिलना पसंद था। दोस्तों, कभी भी मौके खाली मत जाने दो। इस समय आप जो भी सीख रहे हो या कहीं काम कर रहे हो उसमें कोई कसर मत छोड़ो। मन लगाकर काम करने में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। धीरूभाई ने आदिन को ही अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। वे ऑफिस में खूब मन लगाकर काम करते थे। साथ में वे लंच टाइम के दौरान आदिन के बाजारों में घूमा करते। धीरूभाई ने अपने व्यवहार और काम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों में पहचान बना ली, जो उनको वर्षों बाद काम आई। मेहनती और होशियार होने के साथ साथ धीरूभाई पढ़ने का बहुत शौक रखते थे, जिससे वो जिंदगी भर सीखते और आगे बढ़ते रहे। आदिन में अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी न्यूज़पेपर लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। मनोविज्ञान पर दर्जनों किताबें, पत्रिकाएं और लेखों को भी पढ़ा करते। वे पढ़ते समय अपने साथ डिक्शनरी रखा करते, जो कई वर्षों बाद मंत्रियों और अफसरों को लेटर ड्राफ्ट करने के काम आई। मनोविज्ञान धीरूभाई का प्रिय विषय था। इंसान कैसे सोचते हैं, कौन सी बात इंस्पायर करती है, ये जानने में उनकी खासी रुचि थी। वे कहते हैं कि मैंने इन सब से ये सीखा कि पैसा, प्रभाव और पावर से ही जिंदगी में सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना कोमलता, समझदारी और मानवीय स्पर्श के आसान काम भी कठिन हो जाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार आदिन के फिलिंग स्टेशन पर काम करते हुए मैंने एक सपना देखा था कि विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाऊंगा। ये पागलपन भरा सपना था, परंतु मैं सफल इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने इससे कभी समझौता नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विल स्मिथ के वर्क एथिक पर वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।